सोमवार को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 पेश किया। इस इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.2% रह सकती है। सर्वे में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। आइए 10 पॉइंट्स में इकोनॉमिक सर्वे की खास यानी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। 1. एग्रीकल्चर सेक्टर पर महामारी का सबसे कम असर। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स पर महामारी से सबसे कम प्रभावित हुए हैं। वित्त वर्ष 2021-2022 में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 3.9% रहने का अनुमान है। इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान कृषि सेक्टर की ग्रोथ 3.6% थी। तिलहन, दलहन और हॉर्टिकल्चर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। 2. सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो। कोविड-19 महामारी का सबसे बुरा असर सर्विसेज सेक्टर पर पड़ा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस सेक्टर की ग्रोथ 8.2% रहने का अनुमान है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में सेक्टर की ग्रोथ 8.4% थी। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ। 2021-2022 की पहली छमाही में सर्विसेज सेक्टर को 16.73 अरब डॉलर के एफडीआई इक्विटी इनफ्लो मिले। 3. दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में 5000 नए स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। वहीं बंगलुरु में इनकी संख्या 4514 रही है। अब 50% से ज्यादा बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने के बाद से इंश्योर्ड अकाउंट्स की संख्या 98% हो गई है, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क 80% है। यह बात इकोनॉमिक सर्वे में सामने आई है। सर्वे में कहा गया है कि अगर अमाउंट की बात की जाए तो मार्च 2021 तक टोटल इंश्योर्ड डिपॉजिट 76.2 लाख करोड़ रुपए था, जो कि टोटल एक्सेसिबल डिपॉजिट्स का 50.9% है। 5 नवंबर तक जुड़े 221 लाख इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अप्रैल-नवंबर 2021 के बीच 221 लाख इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट्स ऐड हुए हैं। इसके अलावा 4.6 बिलियन ओपी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अकेले दिसंबर 2021 में 8.26 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। एनएसई के टोटल टर्नओवर में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 44.7% हो गई है। 6. वित्तीय वर्ष 23 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% रहने का अनुमान। इकोनॉमिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ग्रोथ प्रोजेक्शन में अगले वित्त वर्ष में ऑयल प्राइसेज 70 से $75 प्रति बैरल रहने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल कच्चे तेज क्रूड की कीमत $90 प्रति बैरल के स्तर पर है। इसके अलावा ग्लोबल कंटेनर मार्केट में अभी दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं, जिसका असर ग्लोबल सी ट्रेड पर देखने को मिल सकता है। 7. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हाल। चालू वित्त वर्ष में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ 11.8% रहने का अनुमान इकोनॉमिक सर्वे में लगाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट 16.5% बढ़ने की उम्मीद है। वहीं इंपोर्ट के 29.4% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। सोशल सर्विसेज पर खर्च 9.8% बढ़कर 71.61 लाख करोड़ रुपए रहेगा। 8. हाउसिंग सेल्स को मजबूती मिलने की उम्मीद। कई राज्यों ने ड्यूटी में कटौती की है, जिससे हाउसिंग सेल्स को मजबूती मिलने की उम्मीद है। घर खरीदने के लिए मिडिल क्लास की बोरोइंग 21.1% की सालाना ग्रोथ से कहीं नीचे है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंजम्पशन 7% बढ़ा है। इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग का अहम रोल है। 9. हेल्थ सेक्टर पर 73% बढ़ा खर्च। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि हेल्थ सरकार का खर्च 73% बढ़कर 4.72 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले वित्त वर्ष में यह 2.73 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। सर्वे में कहा गया है कि महामारी का असर लगभग सभी सोशल सर्विसेज पर पड़ा है। हेल्थ सेक्टर पर इसकी बुरी मार पड़ी है।
सर्वे में कहा गया है कि भारत ने हेल्थ केयर में काफी प्रगति की है। 10. इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का जोखिम। इकोनॉमिक सर्वे में दुनिया भर में हाई एनर्जी प्राइसेज के कारण इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आयातित महंगाई को जोखिम बताया गया है। सर्वे में कहा गया है कि वपी के फ्यूल एंड पावर ग्रुप में इन्फ्लेशन 20% के ऊपर था, जो कि हायर इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेज को दर्शाता है।